ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 223। दशरथ जी ने विपश्चित से पूछा, हे भास, तुम चिरकाल पर्यंत जगत में फिरते रहे हो। जिस प्रकार तुमने चेष्टा की है और जो देश काल पदार्थ देखे हैं सो सब कहो। भास बोले, हे राजन, मैं जगत को देखता फिरा हूँ और फिरता फिरता थक गया हूँ, परंतु देखने की इच्छा होने के कारण मुझको दुख नहीं हुआ। जो कुछ मैंने चेष्टा की है और जो देखा है वह कहता हूँ। हे राजन, मैंने बहुत जन्म पाए हैं और बहुत बार मृतक हुआ हूँ। बहुत बार शाप पाया है, ऊंच नीच जन्म लिए हैं और मर मर गया हूँ। बहुत ब्रह्मांड देखे हैं, परंतु ये सब अग्नि देवता के वर से देखे हैं। एक बार मैं वृक्ष हुआ और सहस्त्र वर्ष पर्यंत फूल फल टास से युक्त रहा। जब कोई काटता तब मैं दुखी होता और मेरे हृदय में पीड़ा होती है। फिर वह शरीर छूटा तो मैं सुमेरु पर्वत पर सुवर्ण का कमल हुआ और वहां का जल पिया। फिर एक देश में पक्षी हुआ, 100 वर्ष पक्षी रहकर फिर सियार हुआ। मुझे हाथी ने चूर्ण किया, इससे मृतक होकर फिर सुमेरु पर्वत पर सुंदर मृग हुआ। देवता और विद्याधर मेरे साथ प्रीति करने लगे। कुछ काल में मरकर फिर देवताओं के वन में मंजीरी हुआ। वहां देवियां और विद्याधरियां मुझे स्पर्श करती और सुगंध लेती थी। तब मैं देवताओं की स्त्री हुआ, फिर सिद्ध हुआ और मेरा वचन सत्य होने लगा। फिर मैंने और शरीर धरा और एक ब्रह्मांड नांग गया। इसी प्रकार कई ब्रह्मांड में नांग गया। तब एक ब्रह्मांड में जो आश्चर्य देखा सो तुम सुनो। वहां मैंने एक स्त्री देखी जिसके शरीर में कई ब्रह्मांड थे। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। फिर देश काल क्रिया से पूर्ण कई त्रिलोकी देखी, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है वैसे ही मुझको उसमें जगत दिखे। तब मैंने उससे कहा, हे देवी, तुम कौन हो और यह तुम्हारे शरीर में क्या है? देवी बोली, हे साधो, मैं शुद्ध चित्त शक्ति हूं और ये सब मेरे अंग मेरे में स्थित है। मेरी क्या बात पूछनी है? यह सब जगत जो तू देखता है चिद्रूप है, चैतन्य से भिन्न और कुछ नहीं। सब में ब्रह्मांड यानी त्रिलोकी स्थित है, जो अपना रूप ही है। जो अपने स्वभाव में स्थित है उनको अपने ही में दिखते हैं, और जो स्वरूप में स्थित नहीं उनको जगत बाहर और अपने में भिन्न भासित होता है। हे राजन, यह जगत कुछ बना नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि और गंधर्व नगर दिखता है, वैसे ही आत्मा में जगत दिखता है। जैसे जल में तरंग दिखता है सो जल रूप है, तरंग कुछ भिन्न वस्तु नहीं होते। वैसे ही सब जगत चिद्रूप में भासित होता है, सो चैतन्य से भिन्न कुछ नहीं है। परंतु जब स्वभाव में स्थित होकर देखोगे तब ऐसे ही दिखेगा, और जो अज्ञान दृष्टि से देखोगे तो नाना प्रकार का जगत दिखेगा। हे राजन, जब इस प्रकार उस देवी ने मुझसे कहा तब मैं वहां से चला और आगे दूसरी सृष्टि में गया। वहां देखा कि सब पुरुष ही रहते हैं, स्त्री कोई नहीं।
पुरुष से पुरुष उत्पन्न होते हैं, उससे भी आगे और सृष्टि में गया तो वहाँ न सूर्य था, न चंद्रमा, न तारे थे, न अग्नि, न दिन था और न रात्रि। जैसे चंद्रमा और सूर्य और तारों का प्रकाश होता है, वैसे ही सब अपने प्रकाश से प्रकाशित थे। उनको देखकर मैं आगे और सृष्टि में गया। वहां देखा कि आकाश ही से जीव उत्पन्न होकर आकाश ही में लीन होते हैं। इकट्ठे ही सब उपजते और इकट्ठे ही लीन हो जाते हैं। न वहाँ मनुष्य है, न देवता है, न वेद है, न शास्त्र है, न जगत है। इनसे विलक्षण ही प्रकार है। हे राजन, इस प्रकार मैंने कई सृष्टियां देखी है जो मुझको स्मरण आती है। आगे और सृष्टि में गया तो वह देखा कि सब जीव एक समान है। न किसी को रोग है, न किसी को दुख है। सब एक से गंगा के तीर पर बैठे हैं। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा है, वह भी तुम सुनो। एक सृष्टि में मैं गया तो वह क्षीर समुद्र मंदराचल से मथा जाता था। एक और विष्णु भगवान और देवता थे। मंदराचल पर्वत रत्नों से जड़ा हुआ था। शेषनाग रस्सी किनाई लिपटा हुआ था। मथने के लिए दूसरी ओर दैत्य लगे थे। बड़ा शब्द होता था। वह यह कौतुक देखकर मैं आगे गया तो एक और सृष्टि देखी, जहां मनुष्य आकाश में उड़ते फिरते थे और देवता मनुष्यों की नाई पृथ्वी पर विचरते और वेद शास्त्र जानते थे। हे राजन, एक और आश्चर्य मैंने देखा, वह भी तुम सुनो। एक सृष्टि में मैं जा निकला तो वहां मंदराचल पर्वत पर कल्प वृक्ष का वन था और उसमें मदनिका नाम की एक अप्सरा रहती थी। वहां जाकर मैं सो रहा तो ज्यों ही रात्रि का समय आया कि वह अप्सरा मेरे कंठ में आ लगी। मैंने जाकर उसको देखा और कहा कि हे सुंदरी, तूने मुझको किस निमित्त जगाया है? मैं तो सुख से सो रहा था। तब उस अप्सरा ने कहा कि हे राजन, मैंने इसलिए तुझको जगाया है कि चंद्रमा उदय हुआ है और चंद्रकांत मणि चंद्रमा को देखकर बहेगी और नदी की नई प्रवाह चलेगा। ऐसा न हो कि उसमें तू बह जाए। हे दशरथ जी, इस प्रकार उसने कहा ही था कि नदी का प्रवाह चलने लगा। तब वह अप्सरा उस प्रवाह को देखकर मुझे आकाश को ले उड़ी और पर्वत के ऊपर जहां गंगा का प्रवाह चलता था उसके तट पर मुझे बिठा दिया। 7 वर्ष पर्यंत वहां रहकर मैं फिर एक और ब्रह्मांड में गया। देखा वह तारा, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य कुछ भी न थे। उसको देखकर मैं और आगे गया। इसी प्रकार अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे। हे राजन, ऐसा देश व ऐसी पृथ्वी, नदी और पहाड़ कोई न होगा जिसको मैंने न देखा हो। ऐसी चेष्टा कोई न होगी जो मैंने न की हो। कई शरीरों के सुख मैंने भोगे हैं, कितनों के दुख भोगे हैं। वन, कंदरा और गुप्त स्थानों में फिरकर सब देखा, परंतु अग्नि देवता के वर को पाकर फिरता फिरता मैं थक गया, तो भी आगे ही चलता गया। अनेक अविद्याकृत ब्रह्मांड भी देखे हैं,
परंतु अब उनका अंत यह पाया कि यह जगत भ्रम मात्र है। मैंने शास्त्रों में सुना है कि यह जगत है नहीं तो भी दुख देता है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल दिखता है, वैसे ही यह जगत अविचार से दिखता है और विचार से निवृत्त हो जाता है। एक आश्चर्य और सुनो। एक ब्रह्मांड में मैं गया तो वहां महाआकाश था। उस महाआकाश से गिरकर मैं पृथ्वी पर आ पड़ा और वहां सो गया। तब मैं महागाढ़ सुषुप्ति रूप हो गया। सब जगत मुझे भूल गया। जब वह गाढ़ सुषुप्ति क्षीण हुई तब एक स्वप्न देखा। उसमें तुम्हारा यह जगत मुझको देख पड़ा। उसमें मुझको पहाड़, कंदरा, देश और बहुत से गुप्त प्रकट स्थान दिखे। जहां केवल सिद्धों की गति थी वहां भी मैं गया, और जहां सिद्धों की भी गति न थी वहां भी मैं गया। इस प्रकार अनेक जगत मैंने देखे, परंतु आश्चर्य है कि स्वप्न की सृष्टि प्रत्यक्ष जागृत की तरह दिखती थी और स्वप्न के शरीर जागृत में पड़े दिखते थे। इससे सब जगत भ्रममात्र है और असत्य ही सत्य होकर दिखाई देता है। इस प्रकार देखकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ा। विपश्चित बोले, हे राजन, एक सृष्टि और भी मैंने देखी है जो इसी महाआकाश में है, अर्थात इस महाआकाश से भिन्न नहीं है, जहां तुम्हारी भी गति नहीं। जैसे स्वप्न की सृष्टि कोई जागृत में देखा चाहे तो नहीं दिखती, वैसे ही वह सृष्टि है। हे राजन, पृथ्वी का एक स्थान मेरे देखते ही देखते परछाई किनाई फिरने लगा। फिर उस आकाश में वही पहाड़ किनाई दिखने लगा। यहां तक कि मनुष्यों के शरीर और दशों दिशाओं को उसने ढक लिया और आकाश से भी बड़ा दिखने लगा। इससे आकाश में भी न समाता था। उसमें सूर्य और चंद्रमा को भी मेरे देखते ही देखते उसने ढक लिया। फिर भूकंप सा आया, मानो प्रलय काल ही आ गया। तब मैंने अपने इष्ट अग्नि देवता की ओर देखकर प्रार्थना की कि हे भगवान, तुम मेरी जन्म जन्म रक्षा करते आए हो, इससे अब भी रक्षा करो, मैं नष्ट होता हूं। तब अग्नि ने कहा, तू मत डर। फिर मैंने जब अग्नि में प्रवेश किया तब अग्नि ने कहा कि मेरे वाहन पर सवार होकर मेरे स्थान को चल। फिर अग्निदेव मुझको अपने वाहन तोते पर चढ़ाकर आकाश मार्ग से तुरंत ले उड़े। जब हम उड़े तब पीछे से वह शव पृथ्वी पर गिरा। उसके गिरने से सुमेरु जैसे पर्वत भी पाताल को चले गए। वह महाशरीर सैकड़ों सुमेरु के समान गिरा। मंदराचल, मलयाचल, अस्ताचल आदि जो बड़े बड़े पर्वत थे वे भी नीचे को धंस गए। पृथ्वी में गड्ढे पड़ गए। उसके शरीर के नीचे जो वृक्ष, मनुष्य, दैत्य, स्थावर जंगम आए वे सब नष्ट हो गए। बड़ा उपद्रव उदय हुआ। निदान उसके शरीर से सब दिशा पूर्ण हो गई। उसके अंग ब्रह्मांड के भीतर बाहर निकले। हे राजा दशरथ जी, इस प्रकार भयानक दशा देखकर मैं अपने इष्ट देव अग्नि से बोला कि हे देव, यह उपद्रव क्यों कर हुआ? यह सब क्या है और ऐसा शरीर क्यों पड़ा है? आगे तो कोई भी ऐसा शरीर नहीं देखा सुना।
अग्नि ने कहा, तू अभी चुप रहे, यह सब वृत्तांत मैं तुझसे कहूंगा, पर प्रथम इसको शांत होने दे। इस प्रकार अग्नि कहते ही थे कि देवता, विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि जितने स्वर्गवासी थे वे सब आकर स्थित हुए और विचार करने लगे कि यह उपद्रव प्रलय काल के बिना ही हुआ है। इसका नाश करने को देवी जी की आराधना करनी चाहिए। हे राजन, यों विचार कर वे देवी की स्तुति करने लगे कि हे देवी, शववाहिनी चंडिके, हम तेरी शरण आए हैं, इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। विपश्चित बोले, हे राजन, उन देवताओं ने स्तुति करके शव की ओर जो देखा तो क्या देखते हैं कि सातों द्वीप उसके उदर में समा गए हैं, भुजाओं से सुमेरु आदि पर्वत ढक गए हैं, उसके दूसरे अंग ब्रह्मांड को भी नांग गए हैं, साथ ही पाताल को भी गए हैं। निदान उनकी मर्यादा कहीं पाई नहीं जाती थी। एक ही अंग से पृथ्वी छिप गई। यह देखकर विद्याधर, गंधर्व और सिद्ध आदि संपूर्ण नभचर स्तुति करने लगे। हे अम्बे, चंडिके, अपने गण को साथ लेकर इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो, हम तेरी शरण आए हैं। हे राजन, जब इस प्रकार स्तुति करके देवता आराधना करने लगे, तब चंडिका आकाश मार्ग से यक्ष, वैताल, भैरव आदि अपने गणों को लेकर आई, और जैसे मेघ सब दिशाओं को ढक लेता है, वैसे ही सब ओर से उनके गणों ने आकर आकाश को ढक लिया। चंडिका ऐसे तेजस्वी रूप को रखे हुई चली आती थी मानो अग्नि की नदी चली आती हो। उनके लाल नेत्र, शीश पर पके केश और श्वेत दांत थे। वह बड़े बड़े शस्त्र धारण किए थी। कई कोटि योजन तक उसका विस्तार था। वह सब दिशा और आकाश अपने शरीर में आच्छादित किए, कंठ में मुंडों की माला पहने मुर्दे वाहन पर आरूढ़ थी। परमात्मा पद में उनकी स्थिति थी। वह ऐसी महाप्रकाशवान थी मानो सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि के प्रकाश को भी लज्जित कर रही थी। वह हाथों में खड़ंग, मुसल, ध्वजा, उखल आदि नाना प्रकार के शस्त्र धारण किए आकाश में तारागण की नाई गरजती हुई गणों सहित इस प्रकार चली आती थी मानो समुद्र से निकली साक्षात बड़वाग्नि चली आती हो। जब वह निकट आई, तब देवता फिर प्रार्थना करने के लिए आगे बढ़े और कहे कि हे अम्बे, इसका नाश करो। वह अपने गणों का आज्ञा दीजिए कि इसका भक्षण करें। हम इसको देखकर बड़े शोक को प्राप्त हुए हैं और तुम्हारी शरण है। इस उपद्रव से हमारी रक्षा करो। हे राजा दशरथ, जब इस प्रकार देवताओं ने कहा, तब चंडिका ने प्राणवायु को खींचा और शव में जितना रक्त था वह सब पी गई। जैसे समुद्र को अगस्त्य मुनि ने पी लिया था, वैसे ही उन्होंने रक्तपान किया। जब उसने देखा कि उदर और अंग सब पूर्ण हो गए और नेत्र लाल हो आए, तब देवी नृत्य करने लगी। उनके सब गण उस शव को खाने लगे। कई मुख को खाने लगे, कई भुजा को, कई उदर को और कई वक्षस्थल को, कई टांगों और कई चरणों को। इसी प्रकार उसके सब अंगों को गण खाने लगे। कई गण आंतें निकालकर
आकाश में सूर्य के मंडल को गए। कई गण उस शव के अंत पाने को उड़े, सो मार्ग में ही मर गए, परंतु कहीं अंत न पाया। देवी जो उस शव की ओर देखती थी, उससे उसके नेत्रों से अग्नि निकलती थी। उस आग से मांस पकता था और गण भोजन करते थे। मांस पकने के समय जो शरीर से रक्त निकलता था, उससे मंदराचल और हिमाचल पर्वत लाल हो गए, मानो पर्वतों ने भी लाल वस्त्र पहने हो। रक्त की नदियां बहने लगी। जो बड़े सुंदर स्थान और दिशाएं थी, वे सब भयानक हो गए। पृथ्वी के सब जीव नष्ट हो गए, पर जो पहाड़ की कंदरा में जाकर छिपे रहे थे, वे बच गए। शेष सब नष्ट हो गए। राम जी ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि उसके नीचे प्राणी आकर सब नष्ट हो गए, और अंग उसके ऐसे कहते हो कि ब्रह्मांड को भी नांग गए, फिर कहते हो कि देवता बचे रहे, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जो उसके शरीर और अंग के नीचे आए, वे तो नष्ट हो गए, पर मुख और ग्रीवा में कुछ भेद है। तिसमें जो पोल है, उसमें और गोदी और टांग के नीचे पोल में तथा सुमेरु, मंदराचल, उदयाचल और अस्ताचल पर्वतों की कंदराओं की पोल में बैठे हुए देवता बच गए, और जो अंग के छिद्रों में रहे, वे भी बचे रहे, और कहने लगे कि बड़ा कष्ट है जो हमारे बैठने के कई स्थान नष्ट हो गए। हाय, वे वृक्ष कहाँ गए? हमारा बर्फ का पर्वत कहाँ गया? उनकी सुंदरता कहाँ गई? वन और बगीचे कहाँ गए? चंदन के वृक्ष कहाँ गए? और वे जनों के समूह कहाँ गए जो हमको यज्ञ करके पूजते थे? वे ऊंचे वृक्ष कहाँ गए जिनके फूल और टहनी ब्रह्मलोक तक जाती थी? वह क्षीर समुद्र कहाँ गया जिसके मथने से बड़ा शब्द हुआ था? उसके पुत्र अर्थात उससे उत्पन्न रत्न, कल्प वृक्ष और चंद्रमा कहाँ गए? जम्बूद्वीप कहाँ गया जिसमें जम्बू के रस की नदी बहती थी और सुवर्णवत जल के भंवर उठते थे? ईख के रस का समुद्र कहाँ गया? हा कष्ट, हा कष्ट। शक्कर और मिस्त्री के पर्वत और अप्सराओं के विचरने के स्थान कहाँ गए? पृथ्वी कहाँ गई? वे नंदनवन के स्थान कहाँ गए जहां हम अप्सराओं के साथ विहार करते थे? उन सब का अभाव हमको शूल सा चुभता है। जैसे फल को कंटक चुभते हैं, वैसे ही उन वस्तुओं के आभास रूपी कंटक हमको चुभते हैं। इसी प्रकार वे अति शोकवान हुए और कहने लगे, हा कष्ट, हा कष्ट। इधर विषयों का स्मरण करके देवता शोक करते थे, और उधर उस शव के जितने अंग थे, उनको गणों ने भोजन कर लिया और उससे अघा गए। कुछ मेदा का पिंड शेष रह गया, उससे बहुत दुर्गंध हुई। उस पिंड की पृथ्वी हो गई, जिससे उसका नाम मेदिनी हो गया। मोटे हाड़ों के सुमेरु आदि पर्वत हुए। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि सब विश्व शून्य सा हो गया है। तब उन्होंने संकल्प किया कि अब फिर मैं सृष्टि रचूंगा। निदान पहले की नहीं उन्होंने सृष्टि रची, और जगत का सब व्यवहार उसी प्रकार चलने लगा। हरि ओम। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।